औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ज़हर अहमद खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल अब्लाग टीवी। आज वज़ीर दिफा ने कौमी असम्बली में बड़ा अहम खिताब किया और उस खिताब में उन्होंने एतराफ़ात भी किए हैं कि इमरान खान की इतनी ज़बरदस्त फ़ैन फॉलोइंग है और ये हकीकत है, इसको ये नहीं कि किसी सूरत भी तस्लीम नहीं किया जा सकता। लेकिन आज इमरान खान की जो शोहरत है, जिस बुलंदी पर वो पहुंचे हैं, ये भी हम तमाम सियासतदानों की नाअहली है। बिल्कुल जाहिर है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है जो कहते हैं कि हम जद्द अमजद से ही सियासतदान चले आ रहे हैं। जो 3-3 बार वजीर आजम रहे, आज वो जो है दुनिया भर में अपना मुंह छुपाने के लिए कोई ना कोई कोना ढूंढ रहे हैं कि किसी तरह वहां से कोना ढूंढ लें। क्योंकि कल की खबर के बाद जो लंदन में उनके अपने ही वर्कर ने एक इंतहाई अहम तरीन मुबैना तौर पर इंकशाफ किया था कि अरशद शरीफ के कत्ल में और इमरान खान पर हमले में नवाज शरीफ मुलव्विस है, तो उसके बाद कहा यह जा रहा है कि वहां पर मुश्किल हो गया है क्योंकि छोटे भाई के खिलाफ लंदन में पहले ही फैसला आ चुका है और वो वहां पर जुर्माना भर रहे हैं। फिर इसके बाद उस इल्जाम लगाने वाले इनके ही वर्कर ने कहा था कि वो मैंने तमाम तर तफसीलात और चीजें जो है लंदन पुलिस को दे दी हैं। देखें, लंदन में बैठकर इस तरह की बात करना, ऐसे इल्जाम लगाना कोई मामूली बात नहीं, क्योंकि वहां पर जब तक सबूत ना हो फिर मसाइल पैदा होते हैं। लिहाजा सोचा जा सकता है कि वो शख्स जिसने इल्जाम लगाया है वो किसी हद तक सही हो। मगर मजे की बात यह है कि नवाज शरीफ जो 50 रुपए के स्टाम्प पर गए थे, उनकी सेहत जो है वो इंतहाई खराब थी। वो जो है मामलात अपने जिंदगी के बड़ी मुश्किल से चला रहे थे, मगर इसी मुश्किलात में उन्होंने सारी मुलाकातें भी की, उन्होंने खिताबात भी किए, उन्होंने हमारे इदारों के सरबराहों के खिलाफ इल्जामात भी आयद किए। ये सारी चीजें उनकी चलती रहीं। फिर आखिरकार वो बेटी भी बाहर चली गई। इसके बाद उन्होंने अहम तरीन तैनाती के हवाले से जो है वहां पर मुशावरत भी की, भाई को भी बुलाया। भाई ने भी, छोटे भाई ने, स्पीड पाकिस्तान ने भी वहां पर जो है अपना स्टे जो है वो ज्यादा किया ताकि वहां पर कोई मामला चलते रहे। वहां से भी मुख्तलिफ खबरें आती रही, कोई कहता रहा जन्नाटेदार थप्पड़ की गूंज हो रही है, कोई कहता रहा प्रेशराइज किया गया, कोई कहता रहा दबाव में लाया गया। बहरहाल जो भी बातें थी वो चलती रही, लेकिन इन्हें कहीं कामयाबी नहीं हासिल हुई। फिर मजे की बात यह है कि जो लंदन की अवाम है उन्होंने भी इस मियां बरादरान के खानदान की वहां पर जिंदगी अजीरन कर दी और इन पर अरसा हयात तंग कर दिया है। इन्होंने वहां पर हर तरह के टैक्टिक्स इस्तेमाल किए, किसी ना किसी तरह वहां पर इस अवाम को काबू किया जा सके। लेकिन जो पीटीआई के टाइगर थे उन्होंने ठान लिया था रोज एवन फील्ड के आगे मुजाहिरे होना, इन पर नारेबाजी कसना, इन्हें चोर 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 कहना, कभी कुछ कहना, कभी किसी तरह के अकाबात नवाजना। हुसैन नवाज जब बाहर आए उन पर फिक्रे कसना, उन्होंने वापस आकर इन पर फिक्रे कसना, नवाज शरीफ निकलना, उस पर मरियम नवाज, उस पर गर्ज के एक अजीब सा माहौल है। देखें, अल्लाह ताला दौलत दे दे, पैसा दे दे, अगर इज्जत ना दे तो उस पैसे का क्या फायदा। अगर आपकी दुनिया में इज्जत ही नहीं है, आपको कोई चोर चोर कह रहा है, कभी कुछ कहता है, कभी कोई भगौड़ा कहता है, तो ऐसी दौलत पर लानत है। ऐसी दौलत का क्या फायदा। उससे तो वो फुटपाथ पर बैठा हुआ फकीर अच्छा है जिसे कोई कुछ नहीं कहता। दौलत जो है इंसान को तबाह भी करती है और बर्बाद भी करती है। इन लोगों का यही हुआ क्योंकि इन्होंने मुल्क को दोनों हाथों से नोचा, खसोटा, भंबोड़ा, अवाम के खूब खाए और अपने खजाने भरे और अपनी जायदादें बनाई। अब इस जो नून लीग का जो लंदन का जो कहते हैं कि तर्जुमान है, जो गुजरात का रिहायशी है, जिसने मियां नवाज शरीफ पर इल्जामात लगाए कि उन्होंने कहा कि इन्होंने मुझसे शूटर मांगे और उन्होंने कहा कि अहम तरीन तैनाती से पहले इन दोनों को जो है इनका सफाया होना चाहिए, और उसने इनकार किया और फिर उसने बयान दिया। जाहिर है अब फिर नई डेवलपमेंट ये हुई कि मियां साहब जो है वो लंदन से निकलकर दीगर यूरोप के ममालिक के दौरों पर रवाना हो गए हैं। वो वहां रहेंगे, वो 10 दिन वहां गुजारेंगे, क्योंकि देखें इन 10 दिनों के दौरान ही अहम तरीन तैनाती भी होने जा रही है, सारे मसाइल भी होंगे। उस शख्स जिसने बयान दिया है, यहां पर पंजाब हुकूमत के तर्जुमान सरफराज चीमा ने कहा कि हम जो है उससे हमारा राब्ता हो गया है और अगर मुमकिन हुआ तो हम तफ्तीश में भी उसे शामिल करेंगे। लेकिन उसने साथ ही कह दिया कि अगर पाकिस्तान के इदारे मुझे बुलाते हैं और तफ्तीश के लिए मुझसे कोई चीज कहते हैं तो मैं बिल्कुल उसमें शामिल तफ्तीश हूंगा, सबूत दूंगा, मैं चीजें बताऊंगा।
मैं आज लंदन पुलिस को मजीद और भी सबूत फराहम कर रहा हूं। लिहाजा इसके बाद नवाज शरीफ का, मरियम नवाज का, उनके बेटे का, उनके अहले खाना का वहां पर रहना बहुत ही मुहाल हो चुका था। अभी जरा ये भी बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा इम्कानात है, मुबैना तौर पर ये लंदन से ही वाइंड अप कर रहे हैं, क्योंकि लंदन में जो कुछ रहा था उसे वाइंड अप करके अब किसी और मुल्क में बसेंगे और बाकी मानदा जिंदगी वहां पर गुजारेंगे। खुद साख्ता जलावतनी है। आप ये देख लें कि आज जो नवाज शरीफ को बड़ा लीडर करार देते थे, जो कहते थे अफलातून है, जो कहते थे मुल्क का बड़ा वेलविशर है, जो कहते थे कि कौम के बगैर रह नहीं सकता, जो कहते थे पाकिस्तान के बगैर वो रह नहीं सकता और वो बहुत जल्द जो है वो पाकिस्तान आएंगे और अवाम के मसाइल को हल करेंगे, मुल्क को दरपेश मसाइल को हल करेंगे। लेकिन आज क्या है, आज वो कहां है, आज कहां नजर आ रहे हैं? आज वो सारे सियासी जुगादरी किधर है जो इन्हें तुर्रम खान बना के पेश करते थे? आज उनके मुंहों पर क्यों टेप लगी हुई है? वो क्यों एल्फी खाकर बैठे हुए हैं? उनकी जुबान क्यों गंग हो गई है? उनके क्यों होठ सिल गए हैं? आज क्यों नहीं अवाम को हकीकत बताते कि वो शख्स जिसको डॉक्टर सफर करने से मना कर रहा था कि वो पाकिस्तान नहीं आ सकते, वो जहाज का सफर नहीं कर सकते, डॉक्टरों ने इजाजत नहीं देते, अब वो 10 दिन के टूर पर निकल गए हैं। अब क्या डॉक्टरों ने इजाजत दे दी है? अब वो क्या जहाज पर बैठ जाएंगे? क्या वो कोई निराला जहाज होगा जो एवन फील्ड की छत पर उतरेगा और वो मौसूफ लिफ्ट से नीचे से जाएंगे, पूरी सीट की हमरा जहाज से बैठेंगे, लेटेंगे और आगे चले जाएंगे? यही सफर उन्होंने पाकिस्तान के लिए करना था, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं आए और अब वो लंदन से राह फरार इख्तियार करके जा रहे हैं। चूंकि इन 10 दिनों में ही अहम तरीन तैनाती होनी है और नवाज शरीफ, और ये देखेंगे इस तैनाती के बाद उनका जो है ऊंट किस करवट बैठता है, क्या हालात होते हैं, फिर उस एतबार से वो आगे चलेंगे। वो देखेंगे कि अब उन्होंने कहां पे रहना है, वो लंदन वापस आते हैं या नहीं आते हैं, या क्या मुकदमात है या कैसे है, सारा कुछ है। फिर साथ ही एक स्टोरी और इस वक्त बड़ी सोशल मीडिया पे जो अहमद नूरानी की है वो चल रही है कि उसमें आर्मी चीफ के जो असासा जाते हैं, उनके खानदान के, आर्मी चीफ के खानदान के जो असासा जाते हैं, उसके बारे में उन्होंने स्टोरी ब्रेक की है। बहरहाल वो स्टोरी गलत है या सही है ये अलग डिबेट है, मगर इदारों के हवाले से इस तरह की जो है वो चीजों से बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे जो है दुश्मन ही खुश होता है। दुश्मन ही खुश होगा कि हमारी फौज का जब मोराल डाउन होगा तो डेफिनेटली दुश्मन का फायदा होगा। ये मुल्क और कौम की खिदमत नहीं है, ये उसका नुकसान है। हमें वतन और उसके इस्तेहकाम की तरफ जो है तवज्जो देना होगी, अवाम के मसाइल की तरफ तवज्जो देनी होगी। ये सियासतदान तो बड़ा मुश्किल कर रहे हैं, हालात जो है बंद गली में दाखिल हो चुके हैं। बहरहाल इमरान खान डटा हुआ है, वो कप्तान जो है अपना मार्च लेकर आ रहा है, उसने ऐलान कर दिया है 26 तारीख को। इधर वजीर दिफा ने भी कह दिया है कि समरी आ गई है, 1-2 दिन में या 3 दिन में ये फाइनल हो जाएगा, साइन हो जाएंगे, सारे नाम कुछ आ चुके हैं। अब जो 5 नाम चल रहे हैं, बहरहाल उसमें देखते हैं, ये जो सीनियरिटी होगी उसी की आएगी। मगर अब जो बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही थी इमरान खान से वो राजी हो गए। उन्होंने कहा ठीक है हम इलेक्शन करा लेते हैं, मगर आप जो है 5 से 6 महीने तक जो है आप सुकून करें, इसमें टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट होगी, वो सारे मामला देखेगी। लेकिन इमरान खान ने 2 टोक अंदाज में इस मुतालबे को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल कतई नहीं, जो आइन और कानून इजाजत देता है उसके तहत ही मामला चलेंगे। यानी कि जैसे ही असम्बलियां डिसॉल्व होती हैं, खत्म होती हैं, तो 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराने होंगे। अब मसला यह है कि अगर 90 दिन के अंदर ये इलेक्शन नहीं कराते और ज्यादा प्रोलॉन्ग करते हैं तो डेफिनेटली इस वक्त जो है पीटीआई का जो है उनका वोट बैंक वो 110% पर जा रहा है। इस वक्त कप्तान जब आता है वो छा जाता है। अपोजिशन वाले भले इल्जाम लगाते रहे, वो कहते हैं, देखें अजीब मुज़्ज़िका खेज बात है, अकल से पैदल बात है, आंखों से अंधों वाली बात है, अकल के अंधों वाली बात है, अंधेरे में टामक टोइयां मारने वाली बात है। जनाब वजीर फरमाते हैं कि ये पीटीआई वाले जो है 10-15 हजार जो है वर्कर सड़कों पर रुल रहे हैं जीटी रोड पर, और इमरान खान जो है वो वहां से खिताब करता है जमान पार्क से, और इनकी कोई हैसियत नहीं। ये तैनाती हो जाए हम पीटीआई वालों से भी निमट लेंगे। ये वजीर दिफा ने पीटीआई को चैलेंज दे दिया है। कप्तान तो कब पीछे हटा है, उसने कहा है कि मैं तो आ रहा हूं, मैं तो 26 को आऊंगा ही, और उसने कहा है कि ये कतई तौर पर नामंजूर है, 90 दिन के अंदर इलेक्शन चाहिए हैं। अगर ये टाइम प्रोलॉन्ग करते हैं तो ये चाहते हैं कि ये अपना मलबा जो है पीटीआई के गले में ले जाकर फिट कर दें। अब जब आप कहते हो कि पीटीआई को देख लेंगे तो फिर देख लो,
आप जाके इतने मुकदमात हैं, इतने मसाइल हैं, जाके आप गिरफ्तार कर लो। वो भी बन्नी गाला बैठा हुआ था, अब पंजाब जाके बैठा है। जो भी हुआ है आप तो दावे करते रहे, आप कहते रहे। शहबाज शरीफ ने कहा कि लंदन का फैसला आया तो मैं मुस्तफी हो जाऊंगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि 4 गोलियां लगी तो मैं मुस्तफी हो जाऊंगा। और किस किस ने कैसे कैसे दावे किए, मगर कहीं भी आप अपने दावों पर पूरे उतरते हुए कहीं नजर नहीं आ रहे। आप जाएं, उसको गिरफ्तार करें। फिर उधर से आप लोग ये भी एडमिट करते हैं कि अगर कप्तान को कुछ हो गया तो मुल्क भर में अनारकी फैल जाएगी। आप बसूरत दीगर पसे पर्दा अपनी शिकस्त को तस्लीम कर चुके हैं। आप इस बात को तस्लीम कर चुके हैं कि कप्तान जो है इस वक्त इस मुल्क का सबसे बड़ा लीडर है। उन्होंने आपकी 30-50 साल सियासत पर पानी फेर दिया है। बिल्कुल वो जो कहते थे एक जरदारी सब पे भारी, वो बिल्कुल ही नींद की गोलियां खा के सो गया है। वो खामोश है, वो बोलता ही नहीं है। उसे कहते थे कि उसने सियासत में पीएचडी की है। आज वो कहां गई पीएचडी की डॉक्टरेट? आज वो फलसफा सियासत का कहां गया? आज क्यों खामोशी है? आज बिलावल जो है वो आगे आगे चल रहा है। लेकिन हम आपको बता देते हैं कि बिलावल की भी सियासत जरदारी के बगैर कुछ नहीं है। वो कल का सियासत में बच्चा है, अभी उसको पता ही नहीं है। कप्तान ने यह साबित कर दिया है कि वो सियासत में सबका बाप है। उसे सिर्फ कप्तान खाली कहा ही नहीं जाता, वो सियासत का भी कप्तान है। वो क्रिकेट की टीम का भी कप्तान था, वो वर्ल्ड कप भी जीता था, वो अब भी दोबारा जीतेगा। देखें वो इतना जख्मी हो गया, उसे गोलियां लग गई, लेकिन वो अपने आसाबी तौर पर इतना मजबूत इंसान है, अपने इरादों में, अपने मुसम्मम इरादों में इतना पुख्ता है कि वो लगातार चल रहा है, खिताब कर रहा है। आप लोगों में तो इतनी अहमियत ही नहीं है कि अगर आप लोग राइवेंट से बैठकर खिताब करें तो आपकी आवाम को, आपका वोटर आपके पीछे चले और वो कोई खिताब सुन सके। इमरान खान ने आना है, रावलपिंडी आना है, रावलपिंडी आएगा, वो बैठेगा, वो नए लाएअमल का ऐलान करेगा। अब हुकूमत जो है गोंगों से मट्टी झाड़ रही है, क्योंकि उसको मालूम है कि उसके पल्ले कुछ भी नहीं रहा। कप्तान के आने की देर है कि हुकूमत का चलता हो जाएगा। बहुत ज्यादा इम्कानात हैं, जैसे कि हमने गुज़िश्ता वीलॉग में बताया था कि इमरान खान के आने से पहले ही बहुत ज्यादा इम्कानात है कि मामला तय हो जाएंगे। और अब इन सियासतदानों को, इन हुक्मरानों को जो इस वक्त इख्तिदार में बैठे हैं और जो इंपोर्टेड हुकूमत है, इनको अपनी आखिरी आरामगाह जो है वो जेल नजर आ रही है, वो कैदो बंद नजर आ रही है। इसी वजह से ये जो है राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। देखें इनका जद्दे अमजद जो है वो लंदन छोड़ के चला गया, वो दीगर ममालिक में चला गया, ये लोग भी चले जाएंगे जैसे ही इनके मामलात होंगे। कप्तान आ गया तो इस दफा कप्तान नहीं छोड़ेगा, ये बात आप नोट कर लें, ये तय कर लें। उसने तहैया किया हुआ है, वो करप्ट माफिया से नहीं बात करेगा। जो मर्जी हो जाए वो इस करप्ट माफिया को वो खत्म करेगा, करप्शन को मुल्क से खत्म करेगा। करप्शन का खत्म करना मुल्क और कौम के सबके लिए अच्छा है। लेकिन इसमें फिर एक बात है कि इदारों की जो है, इदारों के खिलाफ हर्जा सराई ना की जाए, इदारों की इज्जत और एहतराम किया जाए, दुश्मन को नाखुश किया जाए। ये हमारे लिए एक नुकसानदेह साइन है। इदारों की इज्जत, अहमियत, उसको उजागर करके रखा जाए। आपस के मामला, सियासत के मामला सियासत के हद तक ही होने चाहिए, ना कि इदारों को खामखा घसीटा जाए। अब इस इंपोर्टेड हुकूमत का मुस्तकबिल जो है वो तारीख हो चुका है। इसके साथ ही आप हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा।